हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन के अंदर। अपन बात करते हैं जो आज का अपना डिस्कशन है वो आपका रिलेटेड रहेगा ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम से रिलेटेड। जो आपका इस बार का ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। उसकी डेट है 7 जुलाई को आपका एग्जाम पेपर कंडक्ट होने वाला है, जो रहेगा आपका 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है जो आपका जो रिलेटेड रहेगा वो आपका नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। एक क्वेश्चन के आपके 3 नंबर दिए गए, वो माइनस मार्किंग भी 1/3 है। अगर आपके नॉर्मली एक क्वेश्चन के 3 मार्क है, अगर आप गलत करते हो तो उसी के रिलेटेड रहेगा कि 1 नंबर आपका कट हो जाएगा, यानी 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो नॉर्मली अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि जो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स होने वाला है उसका पैटर्न किस टाइप से रहने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है वो यूपीएससी के थ्रू किया जा रहा है। पिछली बार जो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, तो नॉर्मली जो उसका पैटर्न था नॉर्मली किस पे बेस्ड था, ईएसआईसी के थ्रू ही वो एग्जाम हुआ था, तो ईएसआईसी का ही पैटर्न बेस्ड था। लेकिन इस बार कुछ हटके अलग से देखने को मिलेगा क्योंकि एग्जाम्स होने वाला है आपका यूपीएससी के थ्रू। तो पैटर्न जो डिसाइडेड रहेगा वो आपका यूपीएससी एग्जाम पैटर्न ही देखने को मिलेगा, यानी पेपर इतना इजी भी नहीं देखने को मिलेगा जैसा पिछला ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम से या जो नॉर्मली आपको देखने को मिलता नहीं, प्योरली बेस्ड है यूपीएससी के थ्रू। तो यूपीएससी का ही पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं और हमारी टीम ने जो लगभग 20 लोगों की टीम है उन सभी ने क्या किया है, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को एक तरह से पूरा इवालुएट किया है। यूपीएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम हुए, चाहे आईएएस का एग्जाम हो या आपका सिविल सर्विस एग्जाम्स हो या अदर एग्जाम हो या मेडिकल एग्जाम हो, सभी का पैटर्न ओवरव्यू करने के बाद में एक पैटर्न डिसाइड किया है कि आपका नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम भी इसी पैटर्न पे रहेगा। क्योंकि लगभग यूपीएससी एग्जाम पैटर्न आपके जितने भी उन्होंने कंडक्ट कराए हैं, सिविल सर्विस हो गया या आपका मेडिकल हो गया या अदर एग्जाम हो गए, तो उनका पैटर्न एकदम सिमिलर ही है। तो आपके नर्सिंग ऑफिसर के लिए वही सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन पैटर्न वैसे का वैसा ही देखने को मिलेगा। अपन और बहुत डिटेल से इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि और क्या चीजें हैं। यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मैं और हमारी टीम ने जो रिव्यू किया आफ्टर रिव्यू ऑफ एवरी एग्जाम विच कंडक्ट बाय यूपीएससी, तो एक पैटर्न डिसाइड किया है। उस सिमिलर पैटर्न के आधार पे ही आपका ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम होने वाला है। तो उस पैटर्न के बारे में थोड़ा डिटेल से अपन बात करते हैं कि क्या पैटर्न रहने वाला है। अब आपको देखने को मिल रहा है कि एग्जाम विल विथ मल्टीपल ऑप्शन चूज, यानी जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो मल्टीपल ऑप्शन चूज आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो जो आपको देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, या तो मल्टीपल ऑप्शन चूज कर लो, नहीं तो एक्सेप्ट जो रहते हैं नॉर्मली उससे रिलेटेड आपको आपके यहाँ पे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मल्टीपल ऑप्शन चूज का मीनिंग ये नहीं है कि मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन, नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन अभी दिखा दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन पैटर्न के आधार पे ही आपका ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर इस बार का रहने वाला है। तो आगे अपन बात करते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा बात करते हैं। देखो, एक्सेप्ट वाले आएंगे और मल्टीपल ऑप्शन चूज वाले आएंगे, दोनों आपको नॉर्मली एक बार यहाँ पे ओवरव्यू करा दिया जाएगा कि किस टाइप से होने वाले हैं। टोटल जो 100 क्वेश्चंस है उनका लेवल कैसा रहेगा वो भी अपन डिसाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस यूपीएससी एग्जाम्स के थ्रू। ईएसआईसी जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो मॉडरेट टू हाई लेवल रहने वाला है। मोस्टली 70 से 80 क्वेश्चंस के लिए 70 से 80 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत 5-10 ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, 5-10 कम भी देखने को मिल सकते हैं। यानी लगभग मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर जो आपका पैटर्न रहेगा वो मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, यानी लो लेवल या बिल्कुल इजी लेवल आपका नहीं देखने को मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में मॉडरेट या उससे भी ज्यादा हाई लेवल आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। रिमेनिंग 20 से 30
या थोड़े बहुत कम हो सकते हैं 5-10 या 5-10 ज़्यादा हो सकते हैं। वो आपके क्वेश्चन रहने वाले वन लाइनर, यानी 10 से 30 क्वेश्चन मान सकते हो, 60 से 80 क्वेश्चन मान सकते हो हाई लेवल वाले, मॉडरेट लेवल वाले, या 10 से 30 क्वेश्चन आपके वन लाइनर वाले, इजी लेवल वाले आपके देखने को मिलेंगे। यानी सम्मिलित रूप रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, हाई, सारे लेवल इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। ज्यादातर मॉडरेट एंड हाई लेवल वाले देखने को मिलेंगे। और एक चीज और, जो वन लाइनर क्वेश्चंस है वो भी इतना इजी नहीं रहने वाले। अगर आप सभी लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तभी आप उन क्वेश्चंस को नॉर्मली अटेम्प्ट कर सकते हो। ये नहीं कि इजी है तो बहुत ही इजी है, नहीं, इतना इजी भी नहीं रहने वाले। वन लाइनर है, इतना इजी नहीं रहने वाले, ये चीज याद रखना। थ्योरी अच्छे से रहेगी तभी बात होगी। यानी अब आपको क्या करना रहेगा, ये तो पैटर्न हो गया, इस टाइप से पैटर्न है, कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखा दिए जाएंगे, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है बहुत अच्छी तरीके से तैयारी, जितना हो सके उतना समय आपको नॉर्मली आपकी पढ़ाई को देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको क्या करना रहेगा, अपनी थ्योरी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना रहेगा। और सेकेंडली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी रहेगी। और एक चीज याद रखना है, ये कभी भी मत सोचना कि आपके जो नॉर्मली जितने भी गाइड्स है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10-12 डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यानी आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, तभी आप ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में करेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपका ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम करेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, उसके अंदर सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही, एमसीक्यू जो गाइड्स होती है वो सॉल्यूशन इसलिए किया जाता है तो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से देखने को मिल सकते हैं और किस टाइप से मैं इसको नॉर्मली क्या कर सकता हूँ, अटेम्प्ट कर सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन ही डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, जो 80 से 90 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में रहेंगे उसकी आपको भनक भी नहीं लगेगी कि किस गाइड से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको जितने भी आपकी थ्योरी है, आप कहीं से भी आपने कोचिंग की हो, जयपुर, दिल्ली, अमेरिका, कहीं से भी आपने अगर कोचिंग की है तो आपकी जो थ्योरी लिखाई गई है वो बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि थ्योरी को कम से कम आपको 2 से 3 बार या 4 बार अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन तो बहुत अच्छी तरीके से आपका होना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फाउंडेशन नर्सिंग हो गया आपका, दूसरा हो गया ऑप्स हो गया, तीसरा हो गया पीडियाट्रिक हो गया आपका, फोर्थ हो गया एमएसएन, फिफ्थ हो गया साइकेट्रिक, और सिक्स्थ हो गया सीएचएन, और सेवंथ सब्जेक्ट रहेगा आपका रिसर्च। ये 7 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यानी जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से थ्योरी घोट के पी जाओ, उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। अभी बहुत टाइम है अभी अपने पास में, अभी काफी टाइम है, लगभग अगर बात करेंगे तो 1.5 महीने का टाइम है नॉर्मली। यानी इतना टाइम काफी होता है किसी भी एग्जाम को में सिलेक्शन लेने के लिए। तो नॉर्मली फर्स्ट चीज अपन देख लेते हैं, देखो पैटर्न आपको दिखा देता हूं कि पैटर्न कैसा रहने वाला है। ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला आपके सामने, ये एक क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखो थोड़ा सा। ये देखो, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो। क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखो, पहले अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूँ यही पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, यही सेम टू सेम आपका पैटर्न देखने को मिलेगा ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए। फर्स्टली अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसल बॉडी टेम्परेचर। कॉन्ट्रासेप्टिव से ये क्वेश्चन है, नेचुरल मेथड से ये नॉर्मली आपके क्वेश्चन देखने को मिला है। तो नॉर्मली ये क्या कहना चाहता है वो समझ लेते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रू है बेसल बॉडी टेम्परेचर के लिए। एक आपका है बाइफेजिक पैटर्न,
सेकंड जो आपका स्टेटमेंट दे रहा है वो दे रहा है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तीसरा जो आपका दे रहा है इसके अंदर ऑप्शंस या अपना स्टेटमेंट दे रहा है टेम्परेचर फॉल्स बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस आफ्टर ओवुलेशन। फोर्थ स्टेटमेंट है इट कैन बी प्रिडिक्ट ओवुलेशन प्रीसियसली। अब जो आपको चूज करना है मल्टीपल ऑप्शन चूज, जो मैंने बात की थी वो आपके इस प्रकार है, क्यों आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 1 and 4 और ऑप्शन डी 2 and 3। यानी लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको मल्टीपल स्टेटमेंट चूज करना रहेगा। ठीक है ना। अब ए बी सी डी के अंदर जो मल्टीपल ऑप्शंस है इसी प्रकार के आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी में जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए ऐसा नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो हुए थे सिविल सर्विस हो गया, मेडिकल हो गया, अदर एग्जाम्स हो गए, उनके अंदर सेम यही पैटर्न है। तो आपके एग्जाम के अंदर ही सेम यही पैटर्न रहेगा, क्योंकि वो अपना पैटर्न फॉलो करेगा। तो अब आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे अगर अपन चूज करना चाहे तो क्या ऑप्शन सही है? बाइफेजिक पैटर्न फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बाइफेजिक पैटर्न होता है क्योंकि बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है, ओवुलेशन से जस्ट बिफोर द डिक्रीज होता है, ओवुलेशन के टाइम या उसके बाद में इंक्रीज होता है 0.5 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन नॉरएपिनेफ्रिन, यह भी कथन इसका सही है। टेम्परेचर फॉल्स बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस आफ्टर ओवुलेशन, यह कथन गलत है। इट कैन प्रिडिक्ट ओवुलेशन प्रीसियसली, क्या यह सही तरीके से ओवुलेशन बता सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एकदम सही बताएगा कि ओवुलेशन हुआ ही है, नहीं, ये कथन गलत है। हाँ, ये मैं भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, लेकिन एकदम सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो ये कथन भी गलत है। तो अगर बात करें इसके अंदर कौन कौन से कथन सही है, पहला एंड दूसरा कथन सही है। तो अगर बात करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी 1 and 2, हाँ ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी इसके अंदर एकदम करेक्ट रहने वाला। ठीक है ना। तो देख लो भाई लोगों, जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपका प्योरली बेस्ड रहेगा ESIC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, इसी टाइप से रहेगा। अब आपको क्या करना रहेगा, अब आपको तैयारी करनी रहेगी, बताया मैंने MCQ करना है, कुछ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देना है MCQ के रिगार्डिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है आपका नॉर्मली थ्योरी को अच्छे से गोट के पी जाना है, जितना हो सके उतना, तभी जाके आप ESIC नर्सिंग ऑफिसर के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो, और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहना है। अब मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन आपके लिए क्या लेके है, बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हम लेके आए आपके लिए टेस्ट सीरीज, मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन लेके आया है आपके लिए टेस्ट सीरीज। वो टेस्ट सीरीज रहने वाली है आपकी 20 टेस्ट, और ये जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है, ये जो टेस्ट सीरीज नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी, ये नॉर्मली आपके बहुत सारे सेलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर लोगों ने ये टेस्ट सीरीज आपकी बनाई है। अगर बात करेंगे नॉर्मली, अगर बात करेंगे तो लगभग 15 से 20 सेलेक्टेड पर्सन ने ये टेस्ट सीरीज बनाई है, और मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन प्लस नर्सिंग वाईफाई ये मिलके ये टेस्ट सीरीज लेके आ रही है। टोटल 20 टेस्ट है, 2000 क्वेश्चन रहने वाले विथ रेशनल, ठीक है ना, 2000 क्वेश्चन रहने वाले विथ रेशनल, और जो इसकी कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 299 रुपीज। जो अर्ली 100% है उनके लिए रहेगी 199 रुपीज, यानी 199 रुपीज स्टार्टिंग 100% के लिए, उसके बाद में 299 रुपीज ये आपको देखने को मिलेगी। और ये जो टेस्ट सीरीज है याद रखना, ये प्योरली बेस्ड है यूपीएससी एग्जाम पैटर्न पे, यानी जो आपने अभी पैटर्न देखा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको दिखा दूंगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं,
तो उसी पे ये नॉर्मली बेस्ड है, उसी टाइप के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है ना। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। 2000 क्वेश्चंस रहने वाले विथ रेशनल आपको देखने को मिलेंगे और प्योरली बेस्ड है यूपीएससी एग्जाम पैटर्न पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम है लेकिन यूपीएससी ले रहा है तो पैटर्न भी यूपीएससी रहेगा, तो ये टेस्ट सीरीज भी यूपीएससी एग्जाम बेसिस पे ही आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा मौका है, स्टार्टिंग 100% के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा मौका है कि 199 रुपीज में अंदर देखने को मिलेगी। अब नॉर्मली कैसे ज्वाइन करना है, कैसे इस टेस्ट सीरीज में अपन को पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीजों के बारे में नॉर्मली डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप का भी है, वहां पे आपको जो टेस्ट सीरीज का लिंक है या जो एप्लीकेशंस का लिंक है जिसके अंदर आपकी सारी टेस्ट सीरीज रहने वाली है तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से जाके ग्रैब कर लो इसको, क्योंकि प्योरली बेस्ड है यूपीएससी एग्जाम बेसिस पे। जो लेने वाले हैं आपका यूपीएससी, कौन सा एग्जाम है आपका, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है, देखो नॉर्मली एक क्वेश्चन और देख लो जो यूपीएससी एग्जाम बेसिस पे है। इन प्रेगनेंसी विथ डाउन सिंड्रोम कंसिडर द फॉलोइंग बायोमार्कर। जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर बायोमार्कर के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है वो नॉर्मली अपन देख लेते हैं। तो प्रेगनेंसी है, डाउन सिंड्रोम है, बायोमार्कर के बारे में बताना है। बीटा एचसीजी इज राइज्ड, इंक्रीज हो जाता है। अल्फा पिटोप्रोटीन इज इंक्रीज, इनिबिन इज डिक्रीज। ये तीन स्टेटमेंट है, अब तीनों में से करेक्ट चूज करना है, वही पैटर्न हो गया नॉर्मल मल्टीपल ऑप्शन चूज वाला पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन है 1 2 3 ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर ओनली 1, ऑप्शन सी के अंदर 2 and 3, ऑप्शन डी के अंदर 1 and 2। अब ये चीज आपको ही चूज करना है कि नॉर्मली क्या चीज देखने को मिलेगी भाई, तो इस डाउन सिंड्रोम में आपके क्या चीज राइज होती है और क्या चीज आपको देखने को मिलती है। तो इसी टाइप से आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे, इसी की अपन आज डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो बीटा ईसीजी इज रेज्ड यानी बढ़ता है, सीधी सी बात है, सही है। अल्फा प्रोटीन गलत, इनिबिन इज डिक्रीज, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो अगर बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट अपना सही है, बात करते हैं ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन बी आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर है। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये अपन ने बात कर ली कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक टेस्ट सीरीज रिगार्ड द ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा यूपीएससी पैटर्न के आधार पे। तो उसके आधार पे अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं, जैसे नॉर्मली ये रहा एक क्वेश्चन, ये रहा, ये इसके अंदर भी मल्टीपल स्टेटमेंट है। एक क्वेश्चन आपको एक्सेप्ट वाला दिखाते हैं, ये रहा एक क्वेश्चन आपका एक्सेप्ट वाला। रिपीटिंग सिंड्रोम सीन आफ्टर एंट्रल और पेरेंटल न्यूट्रिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। अपन बात करते, देखो नॉर्मली जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, लेकिन देखो नॉर्मल मैंने बात की मल्टीपल ऑप्शन चूज रहेंगे और जो ज्यादातर सेकंड चीज देखने को मिलेंगे वो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस रहेंगे। या तो मल्टीपल ऑप्शन चूज है या एक्सेप्ट है या नोट लगा के क्वेश्चन देगा, यानी आपकी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहेंगी, हर एक पॉइंट के बारे में आपको पता रहेगा ना, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चंस को सोल्व आउट नहीं कर सकते हो, उसमें आपका ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी थ्योरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस होने चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। रिपीटिंग सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपोमैग्नीसीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया नहीं, हाइपोनेट्रीमिया इसके अंदर नहीं होता है। एक्सेप्ट की बात करेंगे तो ऑप्शन डी नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, यानी या तो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस रहेंगे
नहीं तो आपके रहेंगे आपके मल्टीपल ऑप्शन चूज वाले क्वेश्चन, यानी 1 3 1 2 1 4 2 3 1 2 3 1 4 1 ओनली, या इसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी ये प्योरली बेस्ड है यूपीएससी एग्जाम। अब आपको सोचना है कि आपकी तैयारी किस टाइप से होनी चाहिए। जितने भी लोग एएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपन बात कर चुके हैं कि हम एएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, और वो टेस्ट सीरीज रहने वाली है आपकी बहुत अफोर्डेबल रेट पे। स्टार्टिंग पर्सन के लिए 199 रुपीज़, उसके बाद में 299 रुपीज़ ये आपके देखने को मिलेंगे। प्योरली यूपीएससी एग्ज़ाम बेसिस पे ये रहेगी, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी नॉर्मली आपको क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी। तो नॉर्मली इसी टाइप से जो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर के लिए हम ट्राई करेंगे कि हम डेली डेली आपके यूट्यूब के लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।